जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पैरा मिलिट्री न्यूज हिंदी में। और आप देख रहे हैं पैरा मिलिट्री न्यूज हिंदी डेली अपडेट, जहां हम बात करते हैं बीते 24 घंटे में केंद्र अर्धसैनिक बल के महत्वपूर्ण खबरों का। तो चलिए आज की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले सबसे बड़ी खबर ड्रोन ट्रेनिंग को लेकर आ रही है। दोस्तों, भारत अब भविष्य की जंग की तैयारी में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर, रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल ईरान संघर्ष से मिले अनुभवों के बाद भारत ने अब एक बड़ी ड्रोन फोर्स तैयार करने का फैसला लिया है। जानकारी के मुताबिक करीब 50,000 जवानों को ड्रोन ऑपरेशन और आधुनिक युद्ध तकनीकों की ट्रेनिंग दी जा रही है। आने वाले 3 सालों में 15 नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे, जहां जवानों को सिमुलेटर और वर्चुअल रियलिटी के जरिए रियल टाइम बैटल ट्रेनिंग दी जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि भविष्य में बीएसएफ और आईटीबीपी जैसी फोर्स को भी इस नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। यह ड्रोन फोर्स दुश्मन की हर गतिविधि पर नजर रखने के साथ साथ सटीक हमला करने में भी सक्षम होगी। भारत अब ड्रोन खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि ड्रोन टेक्नोलॉजी विकसित करने वाला बड़ा देश बनता जा रहा है। रक्षा बजट का बड़ा हिस्सा अब देश के अंदर ही खर्च हो रहा है और कई भारतीय कंपनियां मिसाइल और ड्रोन के अहम पार्ट्स तैयार कर रही है। सेना की योजना है कि भविष्य में हर सैनिक के पास अपना ड्रोन हो, ताकि युद्ध के मैदान में तुरंत निगरानी और जवाबी कार्रवाई की जा सके। अब बात करते हैं एसएसबी की। भारत नेपाल सीमा को और ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए एसएसबी और नेपाल एपीएफ के बीच एक महत्वपूर्ण समन्वय बैठक आयोजित की गई। यह बैठक 42वीं वाहिनी रुपेरिया में हुई, जिसमें दोनों देशों के अधिकारियों ने सीमा सुरक्षा, प्रभावी सीमा प्रबंधन और सीमा पार अपराधों को रोकने जैसे अहम मुद्दा पर चर्चा की गई। बैठक में यह तय किया गया कि दोनों एजेंसियों बेहतर समन्वय और लगातार सतर्कता के जरिए सीमा को और मजबूत बनाएगी। सीमा पर होने वाली तस्करी, अवैध गतिविधियां और संदिग्ध मूवमेंट को रोकने के लिए संयुक्त प्रयास तेज किए जाएंगे। भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा होने की वजह से ऐसी बैठकें सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम मानी जाती है। अब एक दुखद खबर बीएसएफ से आ रही है। राजस्थान के सीकर जिले से एक दुखद खबर सामने आई है। बीएसएफ के हेड कांस्टेबल सुल्तान सिंह नटवड़िया का हार्ट अटैक से निधन हो गया। 33 वर्षीय सुल्तान सिंह गुजरात के गांधीधाम में बीएसएफ की 90 बटालियन में तैनात थे। बताया जा रहा है कि सोमवार रात सोते समय उन्हें हार्ट अटैक आया। सुबह साथी जवानों ने उन्हें अचेत अवस्था में देखा, जिसके बाद अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सुल्तान सिंह करीब 8 साल पहले बीएसएफ में भर्ती हुए थे और इससे पहले मणिपुर और पश्चिम बंगाल में भी अपनी सेवाएं दे चुके थे। उनके पार्थिव शरीर को गांव लाया जा रहा है, जहां 5 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी और पूरे राज्य के सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। सिर्फ 2 महीने पहले ही छुट्टी पर घर आए थे और अपने 3 महीने के बेटे के धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उनके पीछे पत्नी, 2 बेटियों, एक एक छोटा बेटा है। अब एक और दुखद खबर आईटीबीपी से आ रही है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से भी एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। आईटीबीपी जवान जितेंद्र सिंह यादव का इलाज के दौरान निधन हो गया। बताया गया है कि जितेंद्र सिंह यादव छुट्टी पर अपने गांव आए हुए थे। 24 अप्रैल की रात बाइक से जाते समय उनकी बाइक नीलगाय से टकरा गई, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। पहले उनका इलाज वाराणसी में चला, जहां डॉक्टरों ने उन्हें आराम की सलाह दी थी, लेकिन बाद में अचानक तबीयत बिगड़ने पर बलिया जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। जितेंद्र सिंह यादव साल 2009 में आईटीबीपी में भर्ती हुए थे और वर्तमान में बिहार के छपरा में तैनात थे। उनके अंतिम संस्कार के दौरान आईटीबीपी की 16 सदस्यीय टीम ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। अपने 6 साल के बेटे को पिता को मुखाग्नि देते देख वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई। अब बात एक साइबर ठगी की आ रही है। रांची में साइबर अपराधियों ने सीआरपीएफ से एक जवान को ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर करीब 2 लाख रुपए का चूना लगा दिया। पीड़ित जवान चंदन कुमार, जो वर्तमान में सीआरपीएफ झारखंड सेक्टर में तैनात है, उन्हें पहले एक टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा गया, वहां भारी मुनाफे का लालच दिया गया और फिर उन्हें व्हाट्सएप के जरिए अलग अलग खातों में पैसे ट्रांसफर करवाए गए। पहले 50,000 रुपये निवेश करवाए गए और थोड़ी देर बाद फर्जी तरीके से दिखाया गया कि रकम बढ़कर 3,20,000 रुपये हो गई है और इसके बाद प्रोसेसिंग फीस, ट्रेडिंग फीस और अन्य चार्ज के नाम पर लगातार पैसे मांगे जाते रहे। लालच और दबाव के बीच जवान ने करीब 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए, लेकिन बाद में ना तो मुनाफा मिला और ना ही मूल रकम वापस हुई। फिलहाल रांची साइबर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दोस्तों, आपसे भी अपील है कि किसी भी अनजान ट्रेडिंग लिंक, टेलीग्राम ग्रुप या जल्दी अमीर बनने वाले ऑफर से सावधान रहे। अंत में एक गर्व भरी खबर आ रही है। एसएसबी के कांस्टेबल सुधांशु शेखर का चयन पहली वर्ल्ड योगासना
स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के लिए हुआ है। यह प्रतियोगिता 4 से 8 जून 2026 तक अहमदाबाद, गुजरात में आयोजित होगी। सुधांशु शेखर भारत का प्रतिनिधित्व बैक बैंड इंडिविजुअल इवेंट में करेंगे। वे सीनियर ए कैटेगरी यानी 28 से 35 वर्ष आयु वर्ग में हिस्सा लेंगे। डीजीएसएसबी और पूरी फोर्स ने उन्हें बधाई दी है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शानदार प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी है। यह उपलब्धि सिर्फ एसएसबी नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। देश की सुरक्षा और सीएपीएफ जवानों से जुड़ी हर बड़ी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने साथियों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।